हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट संस्कार लर्निंग। आप सभी जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेगा संस्कार लर्निंग तो मेरा चैनल दिख जाएगा, उससे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन PDF सब कुछ वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, क्या नाम है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन आप सभी के चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि एक अर्थशास्त्र का सृजन होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एक अर्थशास्त्र का सृजन होता है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, ऑप्शन डी इनमें सभी संसाधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन तीनों से होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मात्र एक भारत ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण पर। क्या होता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन क और ख दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क और ख दोनों।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आर्थिक विकास की माप की उपयुक्तता सूचकांक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा? भारत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कौन ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था किस में है? अमेरिका में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? ऑप्शन सी पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। किसे? कृषि क्षेत्र को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि आर्थिक सूचकांक का एक मुख्य अंग है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे एक आर्थिक सूचकांक का मुख्य अंग है 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात का संचार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यातायात का संचार। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने स्टूडेंट कि पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे पशुपालन, मत्स्य पालन सब कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। देखो पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, कृषि हो गया, सब क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन ए। अगर पूछा है कि बैंकिंग किस में आएगा तो वो सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक संचरण का अंग है? ठीक है। संचरण का अंग है। ठीक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। ऑप्शन है शिक्षा व प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, ऑप्शन डी इनमें सभी। ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन है जो नवीकरणीय संसाधन है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में कौन है जो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। इसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस, भूमिगत जल। देखो गैस को हम लोग भी एक बार उपयोग कर लेते हैं और कोयला को तो उसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और भूमिगत जल को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, हम आपको बोले थे कृषि भी आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उद्योग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को सम्मिलित है। आप सभी कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन है सेवा, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र। आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि होता है, मत्स्य होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर। अगर सेवा क्षेत्र है क्या है, सेवा क्षेत्र आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन वी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको पता है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। सिंपल क्वेश्चन, भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समाधिक कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बी, सॉरी 3। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति आय क्या है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 25,494 रुपये। कितना है, 25,494 रुपये। ऑप्शन वी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। आप सभी कमेंट करके बताएं कि भारत की पहली पंचायती योजना का अवधि कौन सी साल था। ठीक है, ऑप्शन है 1950 से 55, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी 1957 से 1952, ऑप्शन डी 1952 से 1957। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
ऑप्शन ए 6 सितंबर 1952 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1953 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि मानव विकास सूचकांक कितने सूचक है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप सभी कमेंट करके बताएंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने रुपये का रोजगार देने का व्यवस्था है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिनों तक रोजगार देने का व्यवस्था है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों तक। कितना? 100 दिनों तक। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आर्थिक उद्देश्य क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जीवाश्मोपार्जन का। ठीक है, जीविकोपार्जन का। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जीविकोपार्जन का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिर डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2।